Next topic is journal entries regarding admission of a partner. Basically, there are three conditions for journal entries. जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो अपने साथ कैपिटल एंड along with the amount of capital he also bring amount of his share of premium. वो अपने साथ गुडविल के लिए भी पैसा लेके आता है. तो उस कंडीशन की तीन एंट्रीज होती हैं. When new partner bring his share of premium for goodwill in cash. First condition is when new partner brings his share of premium of goodwill in cash. Second condition, when new partner unable to bring his share of premium फर्स्ट कंडीशन थी आपकी कि वो अपना प्रीमियम का पैसा कैश में ला रहा है. सेकंड कंडीशन है ही इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश. एंड थर्ड कंडीशन व्हेन न्यू पार्टनर brings partial amount for his share of premium. First condition, amount of premium fully brought in cash by new partner. Second condition, he is unable to bring his share of premium. Third condition, he brought only partial amount for his share of premium. Under first condition, the journal entries are cash or bank account debited to new partner's capital account to प्रीमियम फॉर गुडविल. जैसा आप लोग 11th में करते थे, कमेंस बिजनेस विथ कैश, कैश टू कैपिटल. हियर ऑल्सो सेम. जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के और प्रीमियम का पैसा कैश में लाएगा तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. दिस वन इज द फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री, this premium for goodwill, the amount of this premium for goodwill is belong to the sacrificing partners. So second entry is premium for goodwill account debited to sacrificing partners capital account. First entry, cash to new partner capital to premium for goodwill, and second one is premium for goodwill to sacrificing partners capital account. This amount is distributing among sacrificing partner in sacrificing ratio. सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. ये दो एंट्रीज किस कंडीशन में होनी है? जब नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम का पैसा कैश में ला रहा है. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश. सेकेंड, व्हेन ही इज अनेबल टू ब्रिंग ऑफ शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश. तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड to new partner capital account.
अभी वो सिर्फ किस चीज़ का पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। प्रीमियम के लिए उसने कोई भी अमाउंट, कोई भी कैश लेके नहीं आया है। अंडर दिस circumstances his current account, the amount of premium shall be adjusted through his current account. So second entry shall be new partners current account debited to again sacrificing partners capital. पार्टनर्स कैपिटल। पहले वो कैपिटल के लिए कैश लेके आया तो कैश टू कैपिटल, देन जो उसका शेयर था प्रीमियम के लिए, उस शेयर के लिए हो जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड कंडीशन, when he brings only partial amount for his share of goodwill. In that condition, first entry will be the same, cash account debited to new partners capital account to premium for goodwill. Second entry, premium for goodwill account debited, it is debited with the amount which is brought by new partner. New partner's current account debited to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। सपोज न्यू पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और उसका गुडविल का शेयर 40,000 है। 40,000 में वो सिर्फ 30,000 लेके आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एज पर AS 26 30,000 से ओपन होगा, तो कैश में चला जाएगा 130। देन ही ब्रिंग्स ओनली 30,000 फॉर इट्स प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 30,000। टोटल उसका शेयर 40,000 होता है, 40 में से 30 उसने कैश में लेके आया है, तो रिमेनिंग कितना कैश में नहीं ला रहा है वो 10,000। तो उस 10,000 से नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होगा। टोटल 40,000 क्रेडिटेड होंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज ए एंड बी है तो टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट कंडीशन व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, उस कंडीशन में दो एंट्री है, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड वन इज प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Second condition, when new partner unable to bring his share of premium for cash, तो वो कैपिटल के लिए पैसा लाएगा, तो कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देन it is clearly mentioned in the accounting standard when the if new partner unable to bring his share of premium in cash, it should be adjusted through his current account। तो सेकेंड एंट्री होगी आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस, व्हेन ही ब्रिंग्स ओनली पार्शियल अमाउंट, पार्ट अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। इन दैट कंडीशन फर्स्ट एंट्री विल बी कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ उतने अमाउंट से डेबिटेड होगा जितना अमाउंट उसने कैश में लेके आया है। देन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये अकाउंट उस बैलेंस अमाउंट से डेबिटेड होगा जितना उसने लेके नहीं आया।
मैंने आपको क्लियर किया था कि सपोज़ उसका शेयर 40,000 होता है, उस 40,000 में ही शैल ब्रिंग ओनली ही विल ब्रिंग ओनली 30,000, तो 10,000 से करंट अकाउंट ओपन होगा। टोटल उसका शेयर कितना हो गया 40,000। उस 40,000 से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगेन ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको आप सन से भी याद कर सकते हैं, SON, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।